अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे। आज का जो इमिग्रेशन टॉपिक है जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है उस हवाले से, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं यूके में अपनी मैरिज को रजिस्टर्ड करना चाह रहे होते हैं और वो चाहते हैं कि जी कि उनका वीज़ा जो है वो स्पाउस वीज़ा में आगे स्विच हो जाए। तो उनको बहुत से क्वेश्चंस भी हैं जो उनके माइंड में आते हैं और बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जिनको शायद उनके पास नॉलेज नहीं होता, अवेयरनेस नहीं होती। सो जिसकी वजह से वो जो है वो क्लियरेंस क्लैरिटी ना होने की बेस के ऊपर वो आगे से नुकसान उठाते हैं। सो आज का ये जो अवेयरनेस नॉलेज प्रोग्राम है, उसको मैं स्टार्ट करने से पहले आपको बताता जाऊं कि मैं यहाँ पे आपको लीगल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। फॉर लीगल एडवाइस मैं ये ऑलवेज़ यही कहता हूँ कि जी कि आप मुझसे रब्ता करना चाहें, यू आर मोस्ट वेलकम, वरना किसी भी वकील से रब्ता करके आप अपनी लीगल एडवाइस सेशन बुक किया करें या आगे से प्रॉपर लीगल तरीके से जो है वो काम करवाया करें। उसकी वजह ये होती है कि इस तरह के ये जो टॉक शोज़ होते हैं या ये अवेयरनेस वाली वीडियोज़ होती हैं, मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ आपको एक गाइडलाइन देने के लिए होती हैं। आपको एक बेसिक सा नॉलेज मिल जाए, आपको एक रास्ता जो है पैथ मिल जाए कि जी कि हाँ जी, हमने यहाँ पे जाना है, ये एक्चुअल हमारा, हम ये करना चाह रहे हैं। सो इसका मतलब ये नहीं होता कि जी कि मैं अब एक वकील हूँ तो मैं कहूँ कि जी कि मुझे को फ़लाँ एक बीमारी है तो मैं उसके लिए मैं अपना इलाज जो है वो मैं खुद ही करूँ। उस मुझे ट्रीटमेंट करवाने के लिए अक्लमंदी यही होगी कि मैं किसी डॉक्टर के पास जाऊँ या किसी स्पेशलिस्ट के पास जाऊँ और मैं वहाँ से अपना ट्रीटमेंट करवाऊँ। चलिए बैक टू एक्चुअल जो प्लान है वहाँ पे आते हैं। आपने यूके में क्या, आप इसको मैं मुख्तलिफ अंदाज में मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। अब खुद ही सवाल क्रिएट करूँगा जो आप लोग मुझसे पूछते रहते हैं या अपनी कंसल्टेशन बुक करके करते हैं। सवाल है कि मैं यूके में स्टूडेंट हूँ तो क्या मैं अब अपना वीज़ा जो है स्पाउस वीज़ा में स्विच कर सकता हूँ? द आंसर इज़ यस। आप अपना स्टूडेंट वीज़ा जो है उसको स्पाउस वीज़ा में स्विच कर सकते हैं, लेकिन उसकी कंडीशन जो हैं जो आपकी जानब से आएंगी वो आपके पास, आपको उसको फुलफ़िल करना मस्ट है। नंबर वन, आपके पास जो है अगर स्टूडेंट हैं तो आपके पास वैलिड वीज़े का होना जो है वो लाजमी है। नंबर टू, अगर आपने किसी तरह की कोई और एप्लीकेशन फ़ाइल की हुई है, जैसे जो भी आपका इश्यूज़ था, जो असाइलम है, आपका एफएलआर है, फ़ी वेवर है या स्किल्ड वर्कर वीज़ा है, जो भी आपके इश्यूज़ हैं, वो अगर आपने एप्लीकेशन फ़ाइल है लेकिन आपकी जो 3C लीव है अगर वो कंटिन्यू है, अगर उसमें किसी तरह का ब्रेक नहीं है, सो क्या मैं अब स्पाउस वीज़ा पे जा सकता हूँ? द आंसर इज़ यस। आप स्टिल जो है स्पाउस वीज़ा पे जा सकते हैं। अब आते हैं इसी का रिलेटेड दूसरे पार्ट की तरफ। क्या मैं इस स्पाउस पे जिस वक्त मैं जाऊंगा तो मेरा जो स्पाउस है उसकी एलिजिबिलिटी जो है वो क्या होनी चाहिए? उसकी एलिजिबिलिटी ये होनी चाहिए कि आपका जिसके साथ आप शादी करने लगी हैं या करने लगे हैं, नंबर वन, वो ब्रिटिश नेशनल हो या उनके पास आईएलआर हो या उनके पास सेटलमेंट हो, और वो चाहे वो सेटलमेंट किसी भी बेस पे मिली है, वो उनको डोमेस्टिक वायलेंस की बेस के ऊपर उनको जो है वो सेटलमेंट मिली हुई है, या उन्होंने उनका पहले जो ईयू सेटलमेंट की बेस के ऊपर मिली थी, जैसे भी उनके पास है, लेकिन उनके पास यूके की आईएलआर सेटलमेंट या नेशनैलिटी का होना, सिटीजनशिप का होना मस्ट है। एक तो ये पहला पॉइंट। सेकंड, उसमें ये आ जाता है कि क्या उनकी इनकम जो है उसका होना मस्ट है? यस। अगर की बात कर रहे हैं हम, अगर उनकी इनकम जो है दैट्स 29,000 पाउंड्स का वो थ्रेश होल्ड अगर उनका मुकम्मल होता है तो देन अगर आप वीज़े को स्विच करेंगे तो आपको वो 5 साल के रूट के ऊपर, 5 years रूट के ऊपर जो है वो लेके जाएंगे। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। क्या मेरे पार्टनर का जो फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड है वो 29,000 पाउंड्स नहीं है, तो क्या मैं अभी स्पाउस वीज़ा पे स्विच कर सकती हूँ या कर सकता हूँ? देन द आंसर इज स्टिल यस। आप स्पाउस वीज़ा पे स्विच कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे चूंकि उनका फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड जो है वो मुकम्मल नहीं होता, 29,000 पाउंड्स नहीं है, सो इसमें होम ऑफिस जो है वो आपको 10 years रूट के ऊपर ले जाएंगे, 2.5 year वीज़ा ईच टाइम वो आपको देंगे, 10 years रूट पे लेके जाएंगे, लेकिन आपका वीज़ा स्टिल जो है वो स्पाउस वीज़ा पे स्विच हो जाएगा।
अब आते हैं कि मैं ये जो सेकंड पार्ट है अभी जिसकी मैं अभी बात करने लगा हूँ, ये बड़ा टेक्निकल सा है और इसके ऊपर बहुत से लोग जो हैं, बहुत से लोगों की मैं बात करूँगा, वो गलती करते हैं और बहुत से, मैं क्रिटिसाइज़ तो नहीं करूँगा वकीलों के ऊपर, दोस्तों के ऊपर या किसी के ऊपर भी, लेकिन चूँकि मैं प्रैक्टिकली मेरा सारा दिन फ़ोन एडवाइस के ऊपर, फिर ऑफिस में और दाएँ बाएँ जो है राब्ता रहता है क्लाइंट्स के साथ, लोगों के साथ। सो मैं प्रैक्टिकल आदमी हूँ, मैं प्रैक्टिकल चीज़ें ख़ुद भी फेस करता हूँ और मैं लोगों को भी कोशिश मेरी होती है कि आपको प्रैक्टिकल रास्ता जो है वो दिखा सकूँ। आपने यूके का वीज़ा अप्लाई किया, डज़न्ट मैटर आप नेपाल से हैं, इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, जहाँ से भी आपने वीज़ा अप्लाई किया, आपने जिस वक्त यूके का वीज़ा अप्लाई किया, आपने वहाँ पे एक एप्लीकेशन फॉर्म जिस वक्त भरा, उसमें आप अपना स्टेटस जो है वो लिखते हैं, सिंगल हैं, मैरिड हैं, आप विडो हैं, आप सेपरेटेड हैं, जो भी आपने लिखा, ये ज़हन में रखिएगा कि वो एप्लीकेशन जो है, क्या वो यूके फर्दर एप्लीकेशन में वो मैटर करती है या कर सकती है। ये दो चीज़ें हैं, क्या मैटर करती है या मैटर कर सकती है। सो द फिर अगेन आंसर इज़ यस, वो मैटर सम टाइम करती है और सम टाइम वो मैटर कर सकती है। अब आपने यूके में रहते हुए आपने स्पाउस वीज़ा की एप्लीकेशन जब करनी है फाइल, अगर तो आप अनमैरिड पार्टनर वीज़ा रूट पे जा रहे हैं कि जिसमें आपका रिलेशनशिप जो है वो 2 साल प्लस है, तब तो ऑब्वियसली आपको मैरिज सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपने स्पाउस वीज़ा की एप्लीकेशन करनी है, मैरिज वाली एप्लीकेशन फाइल करनी है, तो देन आपको यूके के अंदर जो है वो मैरिज का रजिस्टर्ड करवाना जो है वो मस्ट है। आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब मैरिज सर्टिफिकेट कैसे होगा? आपको जो आपका लोकल रजिस्ट्रार ऑफिस है, जिस काउंटी में आप रहते हैं, जिस जोन में आप रहते हैं, आपने अपने लोकल वहाँ पे काउंटी को, अपने अपने रजिस्ट्रार को जो है आपने एप्लीकेशन फाइल करनी होती है कि जनाब हमने अपनी मैरिज को जो है वो रजिस्टर्ड करना है। मैनू बुढ़ी लभ गई, मैं उन्होंने दे नाल विआह करना है, मैं मैरिज अपना वीज़ा चेंज कराना, तो उस तो बाद मैं लुडियाँ पानियाँ ने, चूँकि मैं स्टूडेंट हूँ, मैं पढ़ नहीं सकता, मैं अगों इश्क की पढ़ाई पढ़ना चाहना। सो मैं अब अपना वीज़ा जो है वो चेंज करके स्पाउस पे जाऊँगा। अब जब आपने रजिस्ट्रार साहब को आपने एप्लीकेशन जब दे दी, तो क्या वो रजिस्ट्रार साहब फौरी तौर पे आपकी एप्लीकेशन लेंगे तो बादों जाके हाथ लैन चल जाएगा कि लो जी तुसी हुण आके तो इत्थे फेरे लैने ने या गले में हाथ डालना है और उसके बाद मैं ताली बजाऊंगा और कहूँगा लें जी आपकी मैरिज हो गई? नहीं, वो आपसे आपके आईडी लेगा, आपका पासपोर्ट लेगा, आपका बीआरपी लेगा, आपके मिसिस के डॉक्यूमेंट्स लेंगे, उनके पासपोर्ट की कॉपी लेंगे, आपकी बैंक स्टेटमेंट ले सकते हैं या आपका यूटिलिटी बिल लेंगे, या आपसे फाइल जो है वो डॉक्यूमेंट्स वो सारी इकट्ठी करेंगे। फिर उसके बाद रजिस्ट्रार साहब जो हैं वो होम ऑफिस की कंप्लाइंस टीम जो है उनको आपका रिकॉर्ड भेजेगी कि भाजी इन्हों का चैक तो करो, ए अपना इन्हों का अग्गा पिछा की है, ऐ तो नहीं है जी कि अपना इतने कोई मैरिज जो है वो इसलिए ये करने लगे हों कि सिर्फ हमने वीज़ा लेना है, या आपने अगर इस तरह की वो साबित कर जाएं कि आपकी मैरिज जेन्युइन नहीं है, सो दैट्स कॉल्ड अ शैम मैरिज। जो है अगर आप शैम मैरिज को करने की कोशिश करते हैं या मैरिज अगर आप कर लेते हैं, अगर तो आपने कोशिश की तब भी वो फ्रॉड के ज़ुमरे में आएगी। वो आपको ना सिर्फ एप्लीकेशन कैंसिल होगी, वो आपके ख़िलाफ़ लीगल एक्शन जो है वो भी कर सकते हैं। ऐसा क्रिमिनल आपको कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना पड़ेगा। अगर आपने मैरिज को रजिस्टर्ड कर लिया और उनको पता चल जाता है कि ये स्टिल शैम मैरिज है, ये फ्रॉड की शादी है, आपका मकसद सिर्फ वीज़ा लेना था, स्टिल वो आपकी इस मैरिज को नल एंड वाइड कर सकते हैं। आपका वीज़ा अगर आपको इशू हो भी चुका है तब भी वो कैंसिल कर सकते हैं। ये भी ध्यान में रखिए। आपका मतलब ये नहीं है कि आपको स्पाउस वीज़ा स्विच हो गया आपका और तुसी रहंदे किते हो तो वो किते हो रहिंदियां ने मोहतरमा, और आप कहते हैं कि जी के हम तो वीज़ा मिल गया, अब सारा कुछ है बल्ले बल्ले तो अल्लाह अल्लाह तो खैर सल्ला, नहीं इंज नहीं होना, उन्होंने तो लम्या पा लेना है। सो अगर जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, वकील इन्वॉल्व हैं, एजेंट इन्वॉल्व हैं और आपकी गलत बयानी, फॉल्स इंफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें अगर इन्वॉल्व हैं तो डेफिनेटली वो सीरियस एक्शन लेते हैं। अब आ जाते हैं, सारा कुछ ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है, नॉर्मल है। आपने कंप्लाइंस टीम को आपने डॉक्यूमेंट्स दे दिए, कंप्लाइंस टीम जो है होम ऑफिस की वो आपकी वेरिफिकेशन के लिए करेगी क्या आप यूके में, हाँ जेल में रखिएगा। वैसे ऐसा प्रैक्टिकली मैंने देखा बहुत कम होता है, लेकिन होम ऑफिस चाहे तो आपका पिछला जो रिकॉर्ड होता है जब आपने एप्लीकेशन फ़ाइल की होती है यूके वीज़ा लेने के लिए,
वो आपका रिकॉर्ड खोल सकते हैं, वो देख सकते हैं। आपने उस वक्त कहा था मैं सिंगल हूँ और अभी भी आप सिंगल ही हैं। आपने उस वक्त कहा मैं तो मैरिड हूँ। भाईजान, आप वो जो मैरिड थे, अभी आप ये जो नया ब्याह करने लगे हैं, ये किस बेस के ऊपर आप करने लगे हैं? क्या आपने अपनी पहली वाइफ को डिवोर्स दी है? नंबर एक। या आप यहाँ पे एज अ सेकंड मैरिज करने लगे हैं, जो आप एज अ मुस्लिम आपको अलाउड है, उसमें कोई इश्यूज़ नहीं है, हमें तो कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन क्या आपने अपनी पहली वाइफ से परमिशन ली है? तो उसकी आप एविडेंस दिखाइए। और क्या आपकी ये जो नई बेगम साहबा या हस्बैंड जिनके साथ आप शादी करने लगे हैं, क्या आपने उनको बताया है कि जी कि आप पहले से जो हैं वो ऐसे हैं? ये दोनों पार्टीज़ का एक पेज पे होना जो है वो मस्ट होता है। इस तरह की जब चीज़ें होती हैं तो उसके बाद जो होम ऑफिस की कंप्लाइंस टीम है वो आजकल रफली 50 टू 70 वर्किंग डेज़ लेती है। वो उस 50 टू 70 डेज़ में वो कम बैक करते हैं। फिर वो कहते हैं ले जी आपका तो फ्रॉड पाया गया, आपका तो शैम मैरिज थी, आपका तो सारा कुछ था, हम आपकी एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ कर रहे हैं। वो रिफ्यूज़ करेंगे एप्लीकेशन, सब हर चीज़ आउट होगी। वो कहती हैं नहीं जी, हमने आपकी कंप्लाइंस टीम हमने चेक कर लिया, ये सारा कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। आपको जो ईमेल आएगी, उस ईमेल के बाद जो है रजिस्ट्रार ऑफिस में आप वापस जाएंगे, वहाँ पे अपना जो है वो बड़ा हंसते हंसते जो है साइन करेंगे। फिर जो फ़ोटो सेशन होगा वो कुछ प्राइवेट फ़ोटोज़ बनेंगी, कुछ सामने वाली फ़ोटो बनेंगी। फिर जो भी फ़ोटो बनेंगी वो आपकी एविडेंस है। वो अब आपने स्पाउस वीज़ा जब आपने अप्लाई करना है तो वहाँ पे ये सारी एविडेंस जो है वो आपने देनी होती है। ये जो शुरू में मैंने आपको बताया, जो फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड का बता दिया, ये बाकी चीज़ों का बता दिया, मैरिज का बता दी, फिर उसके बाद आपकी स्पाउस वीज़ा की एप्लीकेशन जाएगी। प्रायोरिटी की सर्विस लेंगे तो नॉर्मल जो है वो 4-5 डेज़ में वीज़ा चेंज होकर आ जाता है। बास केसेस में तो 24 आवर्स में भी आ जाता है। स्टैंडर्ड करेंगे तो 3 टू 12 वीक्स होता है। वीडियो लंबी हो गई है लेकिन ये सब्जेक्ट जो है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसी से रिलेटेड अगर आपके पास कोई सवालात होंगे इन्फॉर्मेशन की हद तक, तो मैं डेफिनेटली यहाँ पर रिप्लाई दूंगा। अदरवाइज़ जो है आप अगर स्पाउस वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, मैरिज वीज़ा एप्लीकेशन करना चाह रहे हो, पार्टनर वीज़ा चाह रहे हो, अनमैरिड पार्टनर वीज़ा, फियांसे का वीज़ा जिसको मंगेतर वीज़ा कहते हैं, सो यू आर मोस्ट वेलकम कि आप अगर हमारे ऑफिस से रब्ता करना चाहें। चूँकि आई हैव अ गुड एक्सपर्टीज़, ये इस तरह के जो फैमिली मैटर्स केसेस हैं, ये जो फैमिली वीज़ाज़ एप्लीकेशन है, सो फार जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं दे आर हैप्पी क्लाइंट्स। और सो फार बहुत ऊपर वाले का शुक्र है कि मैं इसमें 99.9% जो है वो मेरे केसेस की सक्सेस रेट है। मेरा 1% का चांस जो है वो रहने देते हैं कि वो जो है वो क्या है 100% कहना बाज़ का जो है वो थोड़ा सा ओवर हो जाता है कि जी मेरी 100% है, लेकिन बदल ऊपर वाले का जितना शुक्र अदा करूँ कम है जी। दुआ में याद रखिएगा, मुझसे मिलना चाहते हो अपॉइंटमेंट बना के, चाहे वो फ़ोन कंसल्टेशन है या ऑफिस में आना चाहते हो, लेकिन अपॉइंटमेंट की हम लोग फ़ीस चार्ज करते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अगेन टेक केयर, बाय फॉर नाउ।